Hello students, I am Dr. Ravi Agarwal. Now we are starting the cost accounting. What is the cost accounting? सबसे पहले हमें आपको ये बताना है, आपने ये समझना है कि कोस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग हम इसमें करते हैं, जो अकाउंटिंग अब तक पढ़कर आए हैं क्या उसी का ही यूज होता है इसमें या उसकी डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनका यूज होता है, डिफरेंट फॉर्मूले का यूज होता है या डिफरेंट टाइप से इसमें अकाउंटिंग की जाती है। ये सब बातें जो है आपके मन में आ रही होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि कोस्ट अकाउंटिंग है क्या। इसमें देखिए सबसे पहले हमने नाम जोड़ा है कोस्ट अकाउंटिंग। आप लोग अब तक जो अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं या जो अकाउंटिंग आप लोगों ने अब तक पढ़ी है वो सब अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गिनी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसका मेन पर्पस जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और कंपनी के जो ड्यूज हैं उनको जानने के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा आ रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी लॉस में जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कोई ड्यूज किसी पर बाकी है वो हम लेना भूल गए हैं या कोई हमसे लेना भूल गया है, हमें अब तक कितना पेमेंट करना है, कितना हम कर चुके हैं, कितनी हमारी एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या हमने बैंक से लोन लिया है, कितना हमने पेमेंट कर दिया है। ये सब बातें जो हैं हम लोग अकाउंटिंग में देखने के लिए करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग केवल यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है, अकाउंटिंग का स्कोप इससे अब ज्यादा हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न एज में आज के समय में कंपटीशन मार्केट में पूरे पीक पर है। हर कंपनी को किसी न किसी लेवल पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है और कंपटीशन केवल वही कंपनी फेस कर पाएगी जो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगी। सपोज दैट मार्केट में एक प्रोडक्ट 100 रुपये का सेल हो रहा है और मैंने अगर वही प्रोडक्ट जो है बनाना शुरू करा है तो मैं उसे 100 रुपीज से ऊपर का नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर मैं उसको 100 रुपीज से ऊपर का सेल करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर पहले से मौजूद है। वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट पहले से बेच रहा है तो कोई मेरा उससे ज्यादा का प्रोडक्ट क्यों लेगा। तो इसका केवल एक ही तरीका है, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो मुझे उससे कंपटीशन करना होगा उसकी कॉस्ट से। यानी जो 100 रुपीज का माल सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आखिर उसको बनाने की कॉस्ट क्या पड़ रही है, वो कितना उसमें कमा रहा है, उसी हिसाब से मुझे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करनी होगी ताकि मैं अपना प्राइस कम रख करके उससे ज्यादा फिर अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट में बेच पाऊं। तो सपोज करिए मान लीजिए उसकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज आ रही है प्रोडक्ट की और 10 रुपए वो उसमें मार्जिन अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है और 100 रुपये का वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब मेरे पास में ऑप्शन है कि अगर मुझे कंपटीशन करना है तो मुझे 100 से कम प्राइस रखना होगा, तभी मार्केट में मैं सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए तरीका ये है कि मुझे अपना जो प्राइस है वो 100 से कम रखना होगा। अब 100 से कम रखने का मतलब ये है कि मुझे अपना मार्जिन घटाना होगा। सपोज करिए मुझे भी 90 रुपीज ही कॉस्ट आ रही है और मैंने प्रोडक्ट बेचने के लिए अपना प्राइस 95 कर दिया, तो जिस प्रोडक्ट पर वो पहले वाला कॉम्पिटिटर ना 10 रुपए कमा रहा था एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं 5 रुपए ही कमा पाऊंगा, तभी कंपटीशन फेस कर पाऊंगा। लेकिन प्रॉफिट कम करने से क्या होगा कि हमारी जो कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंस की, वो सब इफेक्टिव हो जाएंगी। हम लोगों के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा, आगे हम फ्यूचर में कंपनी को आगे बढ़ा सकें, कंपनी में नया इनोवेशन कर सकें, कंपनी की डिमांड्स को बढ़ा सकें। तो प्रॉफिट मार्जिन होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर सपोज करिए मुझे 10 ही रुपए लेना है और मार्केट में कंपटीशन भी करना है, तो इसका केवल एक ही रास्ता बनता है कि जब वो 90 रुपये का प्रोडक्ट उसको पोस्ट कर रहा है, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा प्रोडक्ट मुझे 85 का पोस्ट कर जाए। तो उससे क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 85 पोस्ट करेगा, मैं उसे 95 पे सेल करूंगा तो मुझे भी 10 रुपए बचेंगे। जिस काम को करने से उसे 90 रुपए में 100 रुपए में बेच रहा है वो 10 रुपए बचा रहा है, उसी काम को मैं 85 में अगर कर रहा हूँ और 95 में बेच रहा हूँ तो भी मुझे 10 रुपए बच रहे हैं और कंपटीशन अलग से मैं फेस कर जो है बेयर कर रहा हूँ, तो उससे ज्यादा कंपटीशन अच्छा कर पाऊंगा, उससे ज्यादा माल बेच पाऊंगा और उतना ही प्रॉफिट कमा लूंगा।
तो बेसिकली फायदा कब होगा? जब मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा। जिसने अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर ली वही मार्केट में सरवाइव कर पाएगा आज के कंपटीशन के टाइम। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें ये बताया जाता है, जिसमें ये टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, आपको उसमें जो है कहीं पर अगर कोई इंप्लीमेंट करना है, कोई सुधार करना है तो वो कैसे करोगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वी रिकॉर्ड, examine and study the company's cost spent on any process of product and services. This helps the organization is cost controlling and making strategic planning and decision on improving cost efficiency. Management get the idea where they have to control the cost and help in creating a vision and future plan. Basically cost accounting में करते क्या है हम? रिकॉर्ड, एग्जामिन एंड स्टडी द कंपनी कॉस्ट स्पेंड। कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना रही है, जो कंपनी सर्विस दे रही है, उसने उस पर क्या स्पेंड किया है, कॉस्ट का कितना एक्सपेंसेस आए हैं, कॉस्ट कितनी जो है रिकॉर्ड हुई है, उसका एग्जामिन करना, उसको चेक करना, देखना कि वो कॉस्ट किस किस हिसाब से आ रही है, हमारे स्टैंडर्ड्स की ज्यादा आ रही है या हमारे स्टैंडर्ड से कम आ रही है। साथ साथ उसकी स्टडी करके फिर कंपनी की एक प्लानिंग तैयार करना ताकि कंपनी उस कॉस्ट को रिड्यूस करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे कम से कम कॉस्ट के ऊपर। इन बातों के लिए मैनेजमेंट को एक टूल मिल जाता है, मैनेजमेंट को काम करने का एक एरिया मिल जाता है स्टडी करने का। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका काम है कंट्रोलिंग एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन ऑन इंप्रूविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। प्लानिंग बनाने में, स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग में और साथ साथ इंप्रूवमेंट और प्लानिंग करने में मैनेजमेंट के काम आती है। मैनेजमेंट को नए नए आइडिया जनरेट होते हैं, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितना उसमें कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कम से कम कॉस्ट में कितना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन मार्केट में फेस किया जा सके। नेक्स्ट, थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर। इसके अंदर हम जो कॉस्ट में खर्चे आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल बुक में हम जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। सेम यही थिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज होती है। हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं, वेरियस टेक्निक है इनको क्लासिफाइड करने की, उनको एलोकेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और फिर उन एक्सपेंडिचर्स का एनालाइज करना और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना। ये सब काम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट, मेन पार्ट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के जो मेन पार्ट्स हैं, बिल्कुल जो सबसे मेन पार्ट्स हैं, उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को बनाने में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, वहां पर ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो होनी है। सबसे पहला है मटेरियल, सेकंड है लेबर और थर्ड है इसमें ओवरहेड। ऑफिस, ओवरहेड के अंदर आते हैं ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये सब इसमें आते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को 100% एज्यूम करें तो उसमें मटेरियल का रेशियो जो जनरली देखने में आया है वो 75 to 80% रहता है। यानी मटेरियल जो है वो 75 to 80% जो है कॉस्ट में इंक्लूड रहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल ही है। सेकंड नंबर पर फिर आता है लेबर। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जनरली 15 to 10% लेबर का रेशियो रहता है, लेबर का जो एक्सपेंसेस हमने करे हैं उसको बनाने में। और 10% के लगभग जो खर्चा आता है वो फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का, अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं साथ में उनका आता है। तो इस तरह से ये सारे एक्सपेंसेस मिलकर के किसी भी प्रोडक्ट की एक कॉस्ट को तैयार करते हैं। आज हमने प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।